जिम्मेवारी करने आ गया, राशन लेने आ गया। और इधर ये जीतू की फादर की टेंट बासमती राइस है। तो फिलहाल तो दोस्तों ने जैसा कि अभी पहुँचा हूँ मैं भंडारी जी के। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है भाई 4। तो बंगाल का चुनाव भी है भाई आज रिजल्ट। तो आज क्या क्या होने वाला है तो आज आप देख ही सकते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है पूरा ही। यहाँ दाल नहीं, दाल ही पूरी काली है, क्योंकि बंगाल में जो चल रहा है और जो दिखा सोशल मीडिया के माध्यम से स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर में घपलेबाजी, ये क्या आदमी ना सत्ता के लिए क्या क्या करता है उल्टा सीधा। तो फिलहाल देखेंगे क्या होता है। और जब से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ अभी तो भाजपा और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और भाजपा भी उसी दौड़ पे चल रही है। शाम तक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा भगवान जाने। तो फिलहाल आज अपने नियर बाई अम्बेडकर पार्क में घूम रहा हूँ और थोड़ा सा मन शांति के लिए इस पार्क के अंदर में बैठा हूँ। ये जो भी मनीष सिसोदिया के फंड द्वारा ये वाटिका बनाई गई थी, जिसमें आज ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठकर थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा सत सत नमन। मुझे याद है जब बचपन में मैं यहाँ आता था, ये मूर्ति मेरे सामने स्थापित की गई थी। और आज भी मैं जीवन के कई साल बाद भी कई चीज़ें बदली हैं इसमें। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, संडे था, कुछ खास था नहीं, घर के अंदर में ही थी। तो घर के अंदर में ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था और कुछ दुख भरी यथा हमारे दोस्तों के साथ में हुई थी और कुछ मूड ख़राब था, क्योंकि दूसरों का दुख ही अपना दुख होता है। और एक दोस्त था जो जापान में रहता था और जापान में रहता था और 2-3 साल से, और उसके पीछे से उसकी वाइफ पूरा का पूरा मकान बेच के भाग गई और पूरा सामान ले गई और उसकी ज़िंदगी भर की कमाई जो उसने की होगी वहाँ रह के। तो आदमी का दर्द किसी को नहीं समझ में आता। आदमी कितनी मेहनत से तिनका जोड़कर अपने परिवार को चलाने के लिए घर से बाहर रहता है, ये चीज़ें ना औरतें नहीं समझ सकती। औरतों को ज़रा सी बात पे नुक्स निकालना। अपने 2 बच्चों को छोड़ के तो ये चीज़ें मैं बैठ के आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल बहुत सोच रहा था उसके बारे में। जब ये धक्का लगता है तो एक आदमी पर क्या गुजरती होगी और उसके ऊपर में क्या गुजरी होगी, जो उसने तिनका इकट्ठा करके और एक आशियाना लिया था, वो आशियाने को ही बेचकर वो चली गई। और वो भी नहीं कि नया शादी हुई है या कुछ भी है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आदमी लेता महिला के नाम पे इसलिए लेता है क्योंकि थोड़ा सा टैक्स में छूट मिलती है और मकान में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो थोड़ा कम लगती है, ठीक। तो
उसके नाम से लेना ही एक गुनाह हो गया। क्या औरतों के नाम से प्रॉपर्टी लेना गुनाह है? वो तो उसको महसूस होगा जो बेचारा आज ज़मीन पे आ चुका है और उस औरत ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही ताव के अंदर में मैं भी उसी को कुछ बोल रहा था, तो उसके कोई रिलेटिव थे, उनसे बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे भी होती है, कि ऐसे भी होता है, वैसा भी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ना जो दिल को झंझोड़ देती है। अब मैं यहाँ पार्क में घूम रहा हूँ, बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी अभी है, अभी लेट है, मगर ये चीज़ मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से जीवन के अंदर यथा बहुत लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसको क्या है कि वो ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया था उसको, और उसकी वजह से जब से उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ उस बंदे को, अब तो वो रिकवर हो गया आधे से ज़्यादा। उसने सोचा ये आदमी अब मेरे किसी लायक का नहीं है, अब उससे दूरी बनाना उसने शुरू कर दिया। तो वो तो अभी भी जापान में काम कर रहा है जैसे तैसे, और उसको चलो कहानी बड़ी लंबी है भाई, ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा कहानी सुनाते सुनाते। फ़िलहाल बने रहे मेरे साथ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो आज मैं अपना ब्लॉग भी इसी पार्क से शुरू कर रहा हूँ। चलो बने रहे मेरे। तो भाई फ़िलहाल तो आ गए हम भंडारी जी के मुख्यालय पे। हो गया चालू। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं जैसा कि अभी पहुँचा हूँ मैं भंडारी जी के यहाँ पर। हाँ फ्रंट कैमरा करियो। है फ्रंट तेरे को दिख रहा है? हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है। और ये आइए नया ट्राईपॉड को ट्राई कर रहे हैं ये कि वीडियो कैसे आती है। जहाँ मैं जाऊँगा नहीं जा रहा बर्बाद है। बात करो, मैं ज़्यादा दूर मत जाना। आओ आओ आओ। नमस्कार। ऑटो कर दिया आपने। तो ये ट्राईपॉड अपने आप में एक अमेजिंग है। कितने का ये ट्राईपॉड है, इसको अंदर में आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ही ये चलता रहेगा। और आप जैसा ब्लूटूथ से अभी ऑन नहीं कर रहा ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ये नहीं है ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। पड़ेगा। मेरा फ़ोन ब्लूटूथ से ऑन होगा ना इसमें। और किसी को नहीं पकड़ेगा। तो कैमरा तो वही है या उसमें कुछ क्वालिटी चेंज आ रही है? चेंज आ गई ना, देखो। अच्छा भाई फ़िलहाल तो 8 बज गए और मेरी हो गई। आज मैं गया था लाजपत नगर से होते हुए मालवीय नगर, ये सारा करने के बाद में अब मैं निकल रहा हूँ भैया डेयरी से बाहर। भाई अब आ गए, गाड़ी को गैरेज में खड़ी करी है और घर में, और काम मेरा ड्यूटी के बाद में और बढ़ा दिया हमारी धर्म पत्नी ने, क्योंकि अब उन्होंने हमको घर चलाने का विचार दोबारा से वापस दे दिया। वो कह रहे हैं तुम ही देखो सब कुछ, हमें कुछ नहीं देखना यार। मैंने कहा ठीक है भैया, जो हुक्म है मानना पड़ेगा।
तो सारा का सारा चार्ज दोबारा से हमको भाई लेना है। पहले जिम्मेवारी करने आ गया, राशन लेने आ गया, और इधर ये जीतू की फादर की टेंट लग रहा है। हाँ, इनका टेंट लग रहा है, देख रहे हो। हाँ, मैं आ गया राशन लेने यहाँ। आज जिम्मेवारी, आज पहली जिम्मेवारी मिली है, मैं आ गया राशन लेने। बासमती राइस आया। घर आ गए भैया राशन लेके। तो भाई फिलहाल तो भाई राशन वासन का देखा जो मैं लेके आया, जैसा बोला था कि मैसेज आया था वाइफ का कि सब्जी नहीं है, सब्जी भी ले ली थी और कट्टा भी उठा लाया था चावल का। बोला थी 10 किलो, मैं 30 किलो का, वो भी बासमती वाला ले आया। अब वो कह रही थी तुम्हारे बस की नहीं है भैया ये घर चलाना, तुम तो भाई पैसे लुटा रहे हो, ये है वो है। और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे हुए, और कह रही कि नहीं अब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम मत लाना, मैं ही देखूँगी दोबारा से। तो भाई ये हंसने वाली बात है, मेरे को तो हंसी आ रही है। मतलब जो आज सवेरे मेरे को खुंदक में आके बोला कि तुम्हें ही लाना है, मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है सब कुछ। और मेरा ये सामान देख के वो डर गई कि भाई ये तो जो हमने खाया नहीं था 5 साल में, ये तो भाई पता नहीं महंगा सामान लेके मतलब ये तो बर्बादी कर देगा। लाया खाने के लिए और वैसे नहीं लाया, मैं खाना का ही सामान लाया हूँ। मगर वो डर गई मेरे को देख के, भैया ये तो पैसे उड़ाने वाला आदमी। और मैं वाकई में मेरा हाथ खुला है, मैं 10 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में खरीद देता हूँ। ये मेरी आज की नहीं, मैं शुरू से हाथ खुला है मेरा। जब कमा रहे हैं तो वही खाएंगे भी, अगर खाना ढंग का नहीं मिला तो बेकार है फिर कमाना भी। तो फिलहाल भैया ब्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है, भोजन हो चुका है, तो फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।